अब अच्छा, एक और चीज़ हमारे हम समझते हैं कि बस दो ही तरीके होते हैं सियासत में ना, कि या तो आप हमारी बात मान लो या फिर हमसे जंग करो। भाई ऐसा नहीं होता है, सवाल करने को जो है वो एक अजूबा समझा जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें हमारी कम्युनिटी में जो जॉब नहीं करता या जो कारोबार करता है तो उसके ऊपर बेशुमार करवाने लगती हैं, उसके ऊपर जो है बेशुमार तनकीद की जाती है। उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है सोसाइटी में, तुम्हें एक अच्छी जब तक जॉब नहीं मिलेगी, जब तक तुम एक अच्छे नौकर नहीं होगे, कॉर्पोरेट स्लेव नहीं होगे, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कहाँ दखल और एक और नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोग सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो पर, जो कि मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले अपलोड की थी, उस पर काफ़ी ज़बरदस्त फीडबैक दिया है। किसी ने तो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कर दिया और किसी ने मुझे प्राइवेटली कहा है और मुझे इस चीज़ पर जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया कि भाई मज़ीद वीडियो बनाओ। तो उसी सिलसिले की एक और कड़ी को जो है मैं आगे लेकर चलना चाहता हूँ और आज एक नए टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का सबसे पहला मकसद तो यही है कि मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। आप लोग की इस पर क्या राय है वो ज़रूर सुनना चाहूँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, कि तालीम क्यों ज़रूरी है और कौन सी तालीम ज़रूरी है। तो हम इस पर बात करते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि पाकिस्तान में बेतहाशा इंजीनियर पाए जाते हैं, बेतहाशा जो है डॉक्टर्स पाए जाते हैं, बिजनेस ग्रेजुएट पाए जाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेट पाए जाते हैं। तो फिर एजुकेशन की कमी कहाँ है? कौन सी एजुकेशन जो है वो लैग कर रही है? पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्यों इसके अंदर यूनिफिकेशन नहीं आ रही सोसाइटी में? तो मेरा जो मानना है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। और आगे ये ओपन एंडेड टॉपिक है और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, सिर्फ जो मैं सोच रहा हूँ वही सही नहीं हो सकता, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक इस फॉर्म में या इस जो ये पाकिस्तान जो खत्ता है, इसमें रहने वाले लोगों के अंदर जो कमी है वो सियासी शऊर की कमी है। पॉलिटिकल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं जानते। क्यों? किताबें नहीं पढ़ते या रिसर्च नहीं करते। जो हमें पढ़ाया गया, जो हमारे वालिदैन ने हमें बताया, जो हमारे टीचर्स ने हमें बताया या हमें जो मीडिया के जरिए पता चला तो यकीन कर लिया। उस पर हमने कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, ना हमने कभी की, ना हमें ये ऐसा माहौल प्रोवाइड किया गया कि जो है वो इख्तिलाफ राय को जो है वो एक पॉजिटिव नोशन दिया जाए। हम अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बचपन में मुझे याद है कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें डांट पड़ करके चुप करा दिया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा ही करना शुरू करते, जिद करना शुरू करते तो हमें बोलते हैं तुम बदतमीज हो गए हो। ये तो ये ओवरऑल खास तौर पर मैं अपनी कम्युनिटी, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन जो सर्कल है वो बहुत छोटा सा है ना, तो मैं अपने इर्द गिर्द जो नज़र दौड़ाता हूँ तो उसमें पता चलता है कि हमारे माशरे में सवाल करने को जो है वो एक अजूबा समझा जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें चाहिए था कि हमें बचपन से ही जो हमारे जहन में सवालात आ रहे हैं, खासतौर पे सियासत को लेकर, उसके बारे में आगाही देने की ज़रूरत थी। आगाही कब देते हैं? जब कुछ पता होती तो। मैं मिसाल के तौर पे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है वो उर्दू स्पीकर कम्युनिटी से है। मैं कराची में पला बड़ा हूँ। तो अगर हमारे बैकग्राउंड पर नज़र दौड़ाई जाए तो मेरे आबा व अजदाद ने 2 हिजरत देखी हैं। जब पाकिस्तान बना था वो भारत से पहले मशरकी बॉर्डर की तरफ, यानी मशरकी पाकिस्तान की तरफ उन्होंने जो है वो हिजरत की। उसके बाद जब 1971 में अगेन जब बांग्लादेश फॉल हुआ तो उन्होंने वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। अब मुझे जो लगता है, हो सकता है कि उन्होंने सही किया हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि आपने अपने आबाई गांव या आबाई शहर या आबाई ज़मीनों को छोड़कर एक गलत फैसला किया। आपको सियासी शऊर नहीं था या आपको जो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो होनी चाहिए थी सियासत को लेके वो नहीं थी। इस वजह से हम उर्दू स्पीकर कम्युनिटी है वो सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग खुशहाल भी हों, मुझे ऐसा लग रहा है कि सफ़र कर रहे हैं, या आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि नहीं हम तो बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी बड़ी इज्जत है, पूरे पाकिस्तान में लोग जो वाह वाह करते हैं, हमें हर अपॉर्चुनिटी मिली भी है, हम लोग हमारे आबा अजदाद ने बिल्कुल सही फैसला किया था, आप लोग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने वहाँ बिजनेस को छोड़ना, हमें किससे सुनाया गया था कि भाई हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, कारोबार थे, हमारा तोती बोलता था वहाँ पे, तो बस छोड़ने की क्या जरूरत है?
किस लिए आपने छोड़ा। चले, आपने हिजरत कर ली। अगर हम तारीख को पढ़ें, शुरू के 25 साल 24 साल जो थे वो उर्दू स्पीकर्स की जो है, ये तो बानियान पाकिस्तान की जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर काफ़ी जो है गिरफ्त थी। तो फिर वो गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कहाँ खत्म होती है, कहाँ चले गए वो। तो कह रहे अगर हम देखते हैं तो हमें जो बचपन से सिखाया गया, मुझे लगता है कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी उनको भी सिखाया गया कि बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, किसी न किसी तरीके से नौकरी तलाश करो, ये हमें सिखाया गया। मतलब कि ये हमारी पॉलिटिकल एटीट्यूड थी कि बस आगे अगर बढ़ना है तो एक अच्छी जॉब मिल जाए। कारोबार सियासत ये हम लोग का जो है वतीरा नहीं है, ये गलती थी हमारी। हमें सियासत ही नहीं सिखाई गई, हमें कारोबार करने ही नहीं सिखाया गया। और आज तक हमारी कम्युनिटी में जो जॉब नहीं करता या जो कारोबार करता है तो उसके ऊपर बेशुमार करवाने लगती हैं, उसके ऊपर जो है बेशुमार तनकीद की जाती है। उसको बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है सोसाइटी में, तुम्हें एक अच्छी जब तक जॉब नहीं मिलेगी, जब तक तुम एक अच्छे नौकर नहीं होगे, कॉर्पोरेट स्लेव नहीं होगे, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि हम इस शहर में रहते हुए बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और देखते ही देखते अपना बिजनेस सेटल करके जो है वो 10-20 सालों में बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक बन जाते हैं। और हम जो है वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हमें क्या होता है कि एक घर बनाना मसला हो जाता है हमारे। क्यों? ये सोचने की ज़रूरत है। ये हम क्योंकि ये मैंने छोटे से एक कम्युनिटी की मिसाल लेकर समझाया है कि इस कम्युनिटी को क्योंकि सियासी शऊर नहीं था, हम जब बैठते हैं सियासत की बात करते तो हमारे बड़े कहते हैं कि नहीं बेटा सियासत सियासत नहीं करो, तो फिर क्या करो। हमें बस समझ नहीं आता कि सियासत से दूर क्यों किया। अगर हम सियासत नहीं करेंगे, हम कारोबार नहीं करेंगे, हम मुल्क की भागदौड़ नहीं संभालेंगे तो ताकतवर कैसे होंगे। और कोई तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमें जिस तालीम की ज़रूरत है और सियासी शऊर की ज़रूरत है, तारीख पढ़ेंगे तो फिर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोगों से। तो आप लोग जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, जो जवान हजरात हैं, जो बच्चे हैं, तारीख को ज़रूर पढ़ें, सियासी बसीरत अपने अंदर ज़रूर उजागर करें कि फ्यूचर को 5 साल बाद किस तरह जो है पॉलिटिकल इवेंट जो है वो अनफोल्ड होंगे, 10 साल बाद दुनिया कहाँ जाएगी हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं। जैसे मैं आज लोगों को कह रहा हूँ कि भाई मिडिल ईस्ट का आगे बूम आने वाला है। अब यूरोप साइड और अमेरिका, ये मेरा ख्याल है कि आप जिसको अपना फ्यूचर बनाना है वो मिडिल ईस्ट जाए, सऊदी अरब जाए, दुबई जाए, वहाँ जाके काम करे, ये मेरा मतलब। लेकिन स्टिल हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो अगर आपको पॉलिटिकल एप्टीट्यूड आपका क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा रीजन अगले 5 साल 10 साल में तरक्की करने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो ये हमें बताया नहीं जाता था और हम मुझे लगता है कि एक जो है वो कमी है इस चीज़ की, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना शायद हम लोग नहीं जानते, तो इस वजह से जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो हमें चाहिए कि सियासी तौर पर बसीरत हासिल करें, पढ़ें किताबों को। जैसे अब अच्छा एक और चीज़ हमारे, हम समझते हैं कि बस 2 ही तरीके होते हैं सियासत में ना, कि या तो आप हमारी बात मान लो या फिर हमसे जंग करो। भाई ऐसा नहीं होता। ये आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि किसी भी एक प्रॉब्लम के एंडलेस सोल्यूशन होते हैं, उसके बेशुमार जो है तरीके होते हैं सॉल्व करने के। सिर्फ ये नहीं कि या तो मेरा तरीका है या फिर जंग है, बस ऐसा नहीं होता। आप किताबें पढ़ें, एक बेहतरीन किताब है आर्ट ऑफ वॉर, सन त्ज़ू की, 5000 साल पहले लिखी गई है। उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, कैजुअलिटीज कम करता है और बगैर जंग किए जी जाता है। क्योंकि ये जो आप जंग करना चाहते हैं, जो हमारी पाकिस्तान में मुझे लगता है आधी ज़्यादा कौम है, वो बस समझती है कि अगर हम अपना जो नुकता नज़र है वो सामने वाले को मनवाना है तो सिर्फ जंग के जरिए, कतार के जरिए ही मनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो टेबल टॉक के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए जो है वो सामने वाले को चिल कर दे, अपने ओपोनेंट को अपनी बात मनवा ले। अगर आप हथियार उठा रहे हैं, पहले आपका पहले ही वो होता है कि बस कत्ल कर दो, सामने वाले को मार दो, ठीक कौन सा नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर मैंने उस किताब को पढ़ा, सन त्ज़ू की आर्ट ऑफ वॉर, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद पर नजर दौड़ाई, तो पता चलता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी, उन्होंने 23 साल की जो जद्दोजहद है उसमें जो उनकी 21 साल है वो डिफेंसिव, मुझे लगता है डिफेंसिव थी। और उसके बाद उन्होंने फतह मक्का किया और बगैर किसी कॉजुअलिटी के उन्होंने वो जंग
जी। तो अगर आप तारीख को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह टेबल टॉक की जाती है, किस तरह नेगोशिएशन और डिप्लोमेटिक तरीके से जो है अपनी बात मनवाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर हो सके कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है ज़रूर सुने। मैं हमेशा ओपन रहता हूँ और आपके फीडबैक को ज़रूर सुनना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।